कौन जाने, घर में मरघट सी चुप्पी थी। सब कुछ समाप्त हो चुका था। अभी कुछ पल पहले जो थी अब वो नहीं थी। कुछ भी तो नहीं हुआ था उसे, बस जरा सा दिल घबराया और कहानी खत्म। क्या हो गया बीना को? अरे अभी तो भली चंगी थी। सबके होठों पर यही वाक्य थे। जाने वाली मेरी प्यारी सखी थी और एक बहुत अच्छी इंसान भी। ना कोई तकलीफ, ना कोई बीमारी। कल शाम ही तो हम बाजार से लंबी चौड़ी खरीदारी करके लौटे थे। बीना के बच्चे मुझे देख दहाड़े मार कर रोने लगे। बस गले से लगे बच्चे को मैं मात्र थपक ही रही थी। शब्द कहाँ थे मेरे पास जो उन्होंने खो दिया था। उसकी भरपाई मेरे शब्द भला कैसे कर सकते थे। इंसान कितना खोखला, कितना गरीब है कि जरूरत पड़ने पर शब्द भी हाथ छुड़ा लेते हैं। ऐसा नहीं कि सांत्वना देने वाले के पास सदा ही शब्दों का अभाव होता है, मगर यह भी सच है कि जहाँ रिश्ता ज्यादा गहरा हो वहाँ शब्द मौन ही रहते हैं, क्योंकि पीड़ा और व्यथा नापी तोली जो नहीं होती। हाय री बीना, तू क्यों चली गई? तेरी जगह मुझे मौत आ जाती। मुझ बुढ़िया की जरूरत नहीं थी यहाँ। मेरे बेटे का घर उजाड़ कर कहाँ चली गई री बीना? अरे बेचारा, ना आगे का रहा ना पीछे का। इस उम्र में इसे अब कौन लड़की देगा? दोनों बच्चे अभी अभी आई अपनी दादी का यह विलाप सुनकर स्तब्ध रह गए। कभी मेरा मुंह देखते और कभी अपने पिता का। छोटा भाई और उसकी पत्नी भी साथ थे। वो भी क्या कहते। बच्चे चाचा चाची से मिलकर बिलखने लगे। शव को नहलाने का समय आ गया। सभी कमरे से बाहर चले गए। कपड़ा हटाया तो मेरी संपूर्ण चेतना हिल गई। बीना उन्हीं कपड़ों में थी जो कल बाजार जाते हुए पहने थी। अरे इन नई साड़ी की बारी ही नहीं आ रही। आज चाहे बारिश आए या आंधी, अब तुम यह मत कह देना कि इतनी सुंदर साड़ी मत पहनो, कहीं रिक्शे में ना फंस जाए। गाड़ी हमारे पास है नहीं और इनके साथ जाने का कहीं कोई प्रोग्राम नहीं बनता। मेरे तो प्राण इस साड़ी में ही अटके हैं। आज मुझे यही पहननी है। हंस दी थी मैं। सिल्क की गुलाबी साड़ी पहनकर इतनी लंबी चौड़ी खरीदारी में उसके खराब होने के पूरे पूरे आसार थे। भाई मर्जी है तुम्हारी, नहीं पहनूं क्या? अगले पर बिना खुद ही बोली थी। वैसे तो मुझे इसे नहीं पहनना चाहिए। चौड़े बाजार में तो कीचड़ भी बहुत होता है। कहीं कोई दाग लग गया तो कोई सिंथेटिक साड़ी पहन लो ना। बाबा क्यों इतनी सुंदर साड़ी का सत्यानाश करने पर तुली हो? अगले हफ्ते मेरे घर किटी पार्टी है और उसमें तुम मेहमान बनकर आने वाली हो। तब इसे पहन लेना। तब तो तुम्हारी रसोई मुझे संभालनी होगी। घी तेल का दाग लग गया तो किस्सा यह कि गुलाबी साड़ी ना पहन। बीना ने वही साड़ी पहन ली थी जो अभी उसके शव पर थी। सच में गुलाबी साड़ी वह नहीं पहन पाई। दाह संस्कार हो गया और धीरे धीरे चौथा और फिर 13वीं भी। मैं हर रोज वहाँ जाती रही। बीना द्वारा संजोया घर उसके बिना सुना और उदास था। ऐसा लगता जैसे कोई चुपचाप उठकर चला गया है और उम्मीद सी लगती कि अभी रसोई से निकलकर बिना चली आएगी। बच्चों को चाय नाश्ता पूछेगी, पढ़ने को कहेगी, टीवी बंद करने को कहेगी। क्या क्या
चिंता रहती थी बीना को। पल भर को भी अपना घर छोड़ना उसे कठिन लगता था। कहती कि मेरे बिना सब अस्त व्यस्त हो जाता है और अब देखो कितना समय हो गया, वही है वह घर और चल रहा है उसके बिना। एक शाम बीना के पति हमारे घर चले आए। परेशान थे, कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी थी उन्हें बीना के मरने पर, और उसके बाद आया गया इतना रहा कि पूरी तनख्वाह और कुछ उनके पास जो होगा सब समाप्त हो चुका था। अभी नई तनख्वाह आने में समय था। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा। सहसा मुझे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही बीना ने मुझे बताया था कि उसके पास 20,000 रुपए जमा हो चुके हैं, जिन्हें वह बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराना चाहती हैं। रो पड़ी मैं बीना की कही हुई बातों को याद कर। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। कम है तो कम खा लो ना, सब्जी के पैसे नहीं है तो नमक से सूखी रोटी खाकर ऊपर से पानी पी लो। कितने लोग हैं जो रात में बिना रोटी खाए ही सो जाते हैं। कम से कम हमारी हालत उनसे तो अच्छी है ना। जमीन से जुड़ी थी बीना। मेरे लिए उसके पति की आंखों की पीड़ा असहनीय हो रही थी। घर कैसे चलता है उन्होंने कभी मुड़कर भी नहीं देखा था। क्या सोच रही हो निशा? मेरे पति ने कंधे पर हथेली रख मुझे झकझोर आंखें पोंछ ली मैंने। रुपए हैं आपके घर में भाई साहब, पूरे 20,000 रुपए बीना ने जमा कर रखे थे। वह कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहती थी ना, शायद इसीलिए सब पहले से जमा कर रखा था उसने। आप उसकी अलमारी में देखिए, वही होंगे 20,000 रुपए। बीना के पति चीख चीख कर रोने लगे थे। पूरे 25 साल साथ साथ रहकर भी वह अपनी पत्नी को उतना नहीं जान पाए थे जितना मैं पराई होकर जानती थी। मेरे पति ने उन्हें किसी तरह संभाला, किसी तरह पानी पिलाकर गले का आवेग शांत किया। अभी कुछ दिन पहले ही सारा सामान मुझे और बेटे को दिखा रही थी। मैंने पूछा था कि तुम कहीं जा रही हो क्या, जो हम दोनों को सब समझा रही हो, तो कहने लगी कि क्या पता मर ही जाऊं, कोई यह तो ना कहे कि मरने वाली कंगाली ही मर गई। तब मुझे क्या पता था कि उसके कहे शब्द सच ही हो जाएंगे। उसके मरने के बाद भी मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। अपने दाह संस्कार और कफन तक का सामान भी संजो रखा था उसने। बीना के पति तो चले गए और मैं किन कर्तव्य विमूढ़ सी सोचती रही। जीवन कितना छोटा और क्षणिक है। अभी मैं हूँ, पर क्षण भर बाद भी रहूंगी या नहीं कौन जाने। आज मेरी जबान चल रही है। आज मैं अच्छा बुरा कड़वा मीठा अपनी जीभ से टपका रही हूँ। कौन जाने क्षण भर बाद मैं रहूं ना रहूं। कौन जाने मेरे कौन से शब्द आखिरी शब्द हो जाने वाले हैं। मेरे द्वारा किया गया कौन सा कर्म आखिरी कर्म बन जाने वाला है। कौन जाने मौत एक शाश्वत सच्चाई है और इसे गाली जैसा ना मान, अगर कड़वे सत्य सा मान लूं तो हो सकता है मैं कोई भी अन्याय, कोई भी पाप करने से बच जाऊं। यही सच हर प्राणी पर लागू होता है। मैं आज हूँ, कल रहूं ना रहूं। कौन जाने मेरे जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। मेरे साथ चाहे
चाहे जुड़े कुछ रिश्ते जो सदा कांटे से चुभते रहे हैं, कुछ ऐसे नाते जिन्होंने सदा अपमान ही किया है, उनके शब्द मन में आक्रोश से उबलते रहते हैं, जिनसे मिलकर सदा तनाव में भरती रही हूँ। एकाएक सोचने लगी हूँ कि मेरा जीवन इतना भी सस्ता नहीं है जिसे तनाव और घृणा की भेंट चढ़ा दूं। कुदरत ने अच्छा पति, अच्छी संतान दी है, जिसके लिए मैं उसकी आभारी हूँ। इतना सब है तो थोड़ी सी करवाहट को झटक देना क्यों ना श्रेयस्कर मान लूं, क्यों ना हाथ झाड़ दूं तनाव से, क्यों ना स्वयं को आक्रोश और तनाव से मुक्त कर लूं। जो मिला है उसी का सुख क्यों ना मनाऊं, क्यों व्यर्थ पीड़ा में अपने सुख चैन का नाश करूं। प्रकृति ने इतनी नेमतें प्रदान की हैं, तो क्यों ना जरा सी कड़वाहट भी सिर आंखों पर ले लूं, क्यों ना क्षमा कर दूं उन्हें जिन्होंने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया और मैंने उन्हें तत्काल क्षमा कर दिया बिना एक भी क्षण गंवाए, क्योंकि जीवन क्षणिक है ना। मैं अभी हूँ, क्षण भर बाद रहूं ना रहूं, कौन जाने।